हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी एसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस, झारखंड आईआरबी इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। जो एग्ज़ाम में पूछा गया है महत्वपूर्ण प्रश्न को, उसी को हम लोग लिए हैं और आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि झारखंड के विभाग ने 100 सरकारी कार्यालयों के भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का योजना बनाई है। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, जो झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। इस अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड? अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड के पश्चिम सीमा साझा करता है? बताइए फ्रेंड, थोड़ा छोटा कर देते हैं। पश्चिम सीमाओं को साझा करता है। यहाँ पर आप झारखंड का मैप देख रहे होंगे। पश्चिम सीमाओं को, अगर झारखंड मानचित्र को आप अच्छे से रटे होंगे फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होने वाला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। झारखंड के मैप में हम लोग देखते हैं। मैप में देखिए, यहाँ पर मैप में पूर्व में पड़ता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ पड़ता है, उत्तर में बिहार पड़ता है और दक्षिण में उड़ीसा पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा पड़ता है, याद रखिएगा। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर और पश्चिम में वह कौन सा जिला है, एकमात्र वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश से छूता है, और उत्तर पश्चिम में वह कौन सा राज्य है? तो यह है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। और गढ़वा जिला है फ्रेंड्स, जो एकमात्र राज्य ऐसा है कि 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया बिहार राज्य और तीसरा हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आप लोग पढ़े होंगे अच्छा से, तो बता सकते हैं। तो झारखंड पार्टी का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1949 में। तो किसके द्वारा? यह फ्रेंड्स झारखंड संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम को बदल करके 1949 में झारखंड पार्टी नाम रखा जाता है। ठीक है, तो यह कौन रखते हैं फ्रेंड्स? तो जयपाल सिंह मुंडा। कौन रखते हैं? जयपाल सिंह मुंडा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कब? तो 1949 में। जिसका चिन्ह होता है फ्रेंड्स, जिसका चिन्ह होता है, बताइए क्या? तो मुर्गा छाप। ठीक है, मुर्गा छाप होता है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, तो अगला प्रश्न, अगर हम लोग इसको रिवीजन करते हैं, फ्रेंड, तो बताइए कि 1980 में कौन सा पार्टी बना था? 1980 में कौन सा पार्टी बना था? बताइए। 1980 में झारखंड में देखें तो झारखंड में फ्रेंड्स कोई पार्टी नहीं बना था, लेकिन ये बस इतना याद रखिए कि 1980 में बीजेपी का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1980 में बीजेपी पार्टी, जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में है फ्रेंड्स, तो बीजेपी का स्थापना हुआ था 1980 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? बताइए, झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए। जो फ्रेंड्स 15 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था। ठीक है फ्रेंड, बिरसा मुंडा का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो खूंटी का उलीहातू गांव। ठीक है, खूंटी का उलीहातू गांव, याद रखिए, खूंटी का उलीहाती गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, झारखंड के निवासी दीपसेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है, जो पुरुष का है, को कब जीते थे? बताइए फ्रेंड्स, कब जीते थे? बताइए, कब जीते थे? तो यह सन 2000 में। ठीक है, 2000 में, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 2000 में।
विश्व विजेता बने थे। और 2000 में ही हमारा झारखंड निर्माण हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड निर्माण हुआ था 28वें राज्य के रूप में, ठीक है, 28वें राज्य के रूप में झारखंड निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, केसो अक्टो गुखाना उसरी नदी मुख्य उपनदी है। बताइए फ्रेंड्स, यह सहायक नदी पूछा है, ठीक है, उपनदी किसका उपनदी है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप हम लोग जब झारखंड में नदी चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। अगर वैसे हम लोग देखें तो थोड़ा सा अगर रिवीजन करना चाहेंगे तो जो बराकर नदी फ्रेंड्स, बराकर नदी है, यह किसकी सहायक नदी है, यह दामोदर की सहायक नदी, ठीक है, दामोदर की नदी सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये शंख नदी है, यह फ्रेंड्स दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, ठीक है, दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। बोकारो नदी, ये भी फ्रेंड्स दामोदर नदी के सहायक नदी है, ठीक है। कोयना, कोयना नदी फ्रेंड्स यहाँ की नदी नहीं है फ्रेंड्स, यह नदी है आपका केरल की एक कोयना नदी है, ठीक है, वहाँ की यह नदी है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी हो जाएगा। याद रखिएगा, केसो अक्टो गुखाना उसरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अडानी पावर कंपनी झारखंड के अपने बिजली संयंत्र में 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किस देश को करेगी। बताइए, इंपॉर्टेंट है, किस देश को करेगी, बताइए फ्रेंड्स, बताइए। यह फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, बताइए, यह आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। आप मानचित्र में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर बांग्लादेश स्थित है, ठीक है, जो भारत के तीनों ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप भूटान को देख रहे होंगे, यहाँ म्यांमार को देख रहे होंगे, जो येलो में दिख रहा है आपका, येलो में म्यांमार, यहाँ नेपाल है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। यह प्रश्न फ्रेंड जेएसएससी द्वारा झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड आईआरबी, ठीक है, झारखंड होमगार्ड और जेएसएससी सीजीएल में भी ये सब पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे सीजीएल में भी पूछा जाता है ये सब प्रश्न। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पूर्व में, थोड़ा दिन हम पहले बताए थे पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो यह है पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल। उत्तर में बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका पश्चिम में, उड़ीसा हो गया दक्षिण में, ठीक है, उड़ीसा दक्षिण में। चलिए अगला प्रश्न, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है। फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बताइएगा कि झारखंड के कितने ज़िले से कर्क रेखा गुजरती है, कितने ज़िले से कर्क रेखा गुजरती है, कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने ज़िले से गुजरती है। इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स, इसका हो गया रांची, ठीक है। तो झारखंड में फ्रेंड्स 6 जिला से गुजरती है। तो मानचित्र में अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, मानचित्र में अगर हम लोग देखें, देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं मानचित्र में, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स, देखिए कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो सबसे पहले भी देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग लातेहार, यहाँ पर दिख रहा है लातेहार जाएगा, लातेहार जाने के बाद लोहरदगा गुमला, लातेहार लोहरदगा गुमला, ठीक है, गुमला लोहरदगा 3 हो गया। रांची के 2 जगह से गुजरती है फ्रेंड्स, पहला हो गया रांची का कांके, ठीक है, और दूसरा हो गया ओरमांझी, ठीक है, 3 मतलब 4 जिला हो गया। रामगढ़ के गोला से, ठीक है, रामगढ़ के गोला से गुजरती है, और बोकारो, ठीक है फ्रेंड्स। यानी गिनते हम लोग तो लातेहार हो गया 1, लातेहार 1, गुमला 2, लोहरदगा 3, रांची 4, रामगढ़ 5 और बोकारो 6, कुल 6 जिला से कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और भारत में कितने राज्य से गुजरती है कमेंट कीजिएगा आप लोग, उसको भी आपको याद करवा दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा लंबा प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न आप लोग को रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स। बताइए कुड़ुक भाषा के बारे में निम्नलिखित में से विचार करें। तो पहला ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स कि झारखंड ने कुड़ुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल के अंतिम परीक्षा
इसकी लिपि, अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। झारखंड के जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स, वह कुड़ुक भाषा के अंतिम परीक्षा इस लिपि में लिख सकते हैं। यानी जो कुड़ुक लिपि होता है इसका, उसका कुड़ुक लिपि क्या होता है फ्रेंड्स? तो कुड़ुक लिपि होता है आपका तोलोंग सिक्की। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुड़ुक का लिपि क्या है? तोलोंग सिक्की। ठीक है। संथाली लिपि क्या है? तो ओल चिकी। संथाली लिपि क्या है? तो ओल चिकी है संथाली लिपि। अगर इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, हो लिपि क्या है? तो बड़ांग चिती। हो लिपि क्या है? तो बड़ांग चिती। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। उरांव, यानी उरांव का मुख्य भाषा होता है उरांव जनजाति का। ठीक है फ्रेंड, उरांव जनजाति का मुख्य भाषा होता है आपको कौन सा? तो कुड़ुक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कुड़ुक होता है उरांव का, जिसका लिपि होता है तोलोंग सिक्की। याद रखिएगा। जो कुड़ुक भाषा फ्रेंड्स, यह द्रविड़ प्रजाति के भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न झारखंड। देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिससे पृथक करके बनाया गया। मतलब जो जामताड़ा जिला है फ्रेंड्स, यह किससे टूटकर बना है? यह क्वेश्चन है। तो यह फ्रेंड्स दुमका जिला से। अब सवाल यह उठता है कि दुमका जिले का स्थापना कब हुआ है? दुमका जिले का स्थापना कब हुआ है? तो दुमका जिले का स्थापना हुआ फ्रेंड्स, बताइए। तो यह हुआ है 1955 में। ठीक है, 1955 में दुमका जिले का स्थापना होता है। ठीक है। और यही चीज़ हम लोग देखें तो जामताड़ा जिला कब निर्माण हुआ? यानी दुमका जिले से टूट करके, दुमका जिले से विभाजित होकर के कब निर्माण हुआ? तो यह फ्रेंड्स बताइए। तो 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा जिला बनता है। ठीक है, जामताड़ा जिला 26 अप्रैल 2001 को बनता है। 2001 में फ्रेंड्स 4 जिले का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स पिछले वीडियो में देख चुके थे कि 4 जिले कौन कौन से हैं, और सब कुछ अच्छे से याद भी करा दिया गया था डेट के साथ में। तो आप लोग जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग पीछे देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, गिरिडीह का स्थापना कब हुआ है? गिरिडीह जिला का स्थापना कब हुआ है? तो गिरिडीह की स्थापना हुआ फ्रेंड्स 1972 में। ठीक है, 1972 में। धनबाद का 1956 में। ठीक है, धनबाद का 1956 में। देवघर का स्थापना कब हुआ है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, देवघर जिले का स्थापना किस वर्ष हुआ है? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी IEL झारखंड में कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बताइए, इम्पोर्टेंट है। कहाँ स्थित है बताइए, कहाँ स्थित है? तो यह फ्रेंड्स बताइए कहाँ है? तो यह फ्रेंड्स आपका हो जाएगा गोमिया में। कहाँ है फ्रेंड्स? गोमिया में। कहाँ है? तो गोमिया में। गोमिया आप कहाँ पड़ता है? गोमिया आपका बोकारो जिला में पड़ता है। ठीक है, पर्वतपुर भी बोकारो जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है। लातेहार के नेतरहाट को किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर प्रदेश। ठीक है, छोटा नागपुर की रानी इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। छोटा नागपुर की रानी किसको बोलते हैं? तो छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या था जो हम लोग पूछे थे? क्या पूछे थे कि देवघर जिले का स्थापना कब हुआ है? तो यह फ्रेंड्स 1900 कब हुआ है? 1981 में। डेट साथ याद रखिएगा। तो 1 जून, कब? 1 जून 1981 को धनबाद जिले का स्थापना हुआ है। ठीक है। यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से बताइए? यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है फ्रेंड्स, श्रावणी मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, श्रावणी मेला लगता है जो प्रसिद्ध है। बैद्यनाथ मंदिर या श्रावणी मंदिर इसी को बोलते हैं। ठीक है। और युगल मंदिर, तपोवन मंदिर। ठीक है, युगल मंदिर, तपोवन मंदिर सब यहीं पर स्थित है। और हिंदी विद्यापीठ। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, हिंदी विद्यापीठ। ठीक है, हिंदी विद्यापीठ यहीं पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हुंडू जलप्रपात प्रवाहित नदी। बताइए फ्रेंड, प्रवाह होता है मतलब जो हुंडू जलप्रपात निकलती है, यह क्वेश्चन यह है कि हुंडू जलप्रपात निकलती है कौन सी नदी से निकलती है, कौन सी नदी से प्रवाहित होती है? तो ये फ्रेंड्स स्वर्णरेखा नदी से। ठीक है। अब सवाल यह उठता है कि स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितना है? स्वर्णरेखा नदी की लंबाई फ्रेंड 470 किलोमीटर। ठीक है। यह नदी कहाँ से निकलती है? तो यह नदी निकलती है आपकी नगड़ी से। ठीक है, नगड़ी कहाँ? तो नगड़ी रांची जिला में। ठीक है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो इसमें फ्रेंड्स ईचा बांध। ठीक है, ईचा बांध, चांडिल डैम। ठीक है फ्रेंड, चांडिल डैम
और प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के ही किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो खरकई नदी के बारे में पोस्टमार्टम करते हैं। तो यह नदी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। जो फ्रेंड्स खरकई नदी उड़ीसा मयूरभंज से निकलती है। ठीक है, उड़ीसा मयूरभंज से निकलती है। दामोदर नदी के बारे में देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होती है? दामोदर नदी टोरी, कहाँ फ्रेंड्स? टोरी लातेहार से। ठीक है फ्रेंड्स, टोरी लातेहार से निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी की लंबाई कितनी फ्रेंड्स? तो दामोदर नदी की लंबाई है, बताइए फ्रेंड्स कितना है? तो यह फ्रेंड्स 592 किलोमीटर। ठीक है, 592 किलोमीटर है दामोदर नदी की लंबाई। और अगर हम लोग देखें कि दामोदर नदी में कुल कितने बांध बनाए गए हैं? कुल 8 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, 8 अवरोधक बांध। ठीक है, कोयल नदी 2 नदी है फ्रेंड्स, एक है दक्षिणी कोयल, एक है उत्तरी कोयल। दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल। ठीक है, दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है? दक्षिणी कोयल नगड़ी से निकलती है फ्रेंड्स, नगड़ी से। और उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? तो पिस्का से, पिस्का रांची से। ठीक है फ्रेंड्स, नगड़ी रांची से दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल पिस्का रांची से। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ रहा हो, आई होप समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इससे आपको यह होगा फ्रेंड्स कि हर एक वीडियो इस तरह का आपके तक पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। कर्मा किस राज्य का है? झारखंड, छत्तीसगढ़, केवल झारखंड का, केवल छत्तीसगढ़ का, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ठीक है, तीनों राज्य का है कर्मा। 15 नंबर क्वेश्चन यह है, 15 नंबर क्वेश्चन, जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो यह फ्रेंड्स जमशेदपुर शहर में। जमशेदपुर किस जिला में है? जमशेदपुर किस जिला में है? तो यह पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि पूर्वी सिंहभूम का स्थापना कब होता है? तो यह 1990 में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1990 में होता है। फ्रेंड्स आप लोग ये हल्के में नहीं लीजिएगा, स्थापना एकदम इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कब कौन सा जिला का स्थापना पूछ देता है, कोई गारंटी इसका नहीं होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, जमशेदपुर में ही, जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। यहीं पर टाटा स्टील कंपनी खोला गया था। कब खोला गया था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, JRD टाटा के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, रामगढ़ झारखंड का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है रामगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे छोटा जिला है रामगढ़। ठीक है, रामगढ़, अब सवाल उठता है कि रामगढ़ किससे विभाजित हुआ है? तो रामगढ़ फ्रेंड्स हजारीबाग से विभाजित हुआ है। कब? तो यह फ्रेंड्स 12 सितंबर 2007 को। कब? 12 सितंबर 2007 को विभाजित हुआ है। वर्तमान में फ्रेंड्स 24 जिले हैं। ठीक है, 2007 में 12 सितंबर 2007 को 2 जिला बना था, पहला रामगढ़ और दूसरा खूंटी। ठीक है फ्रेंड्स, पहला रामगढ़, दूसरा खूंटी, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।